तंत्र की आज की तारीख में यही पीड़ा है और सर्वोपरि पीड़ा है और मर्मांतक पीड़ा है कि संगीत ताल पर हमारी सारी संस्थाएं और खासकर संवैधानिक संस्थाएं थिरकते हुए अपने आप को दिखाने लगी हैं। जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वहां भी वो अपने आप को दिखाते हैं थिरकने। और शायद यही कारण है कि हमारा न्यायपालिका जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद है वह भी थेथर हो गई है। एक बार टिप्पणी नहीं करती है, बार बार टिप्पणी करती है, निर्देश करती है, निवेदन करती है और इन्हीं की समानांतर संस्था दूसरी संस्थाएं उसको नकार देती हैं, उनके आवेदन देती हैं कि मैं आपकी बात को नकार रहा हूं। चुनाव आयोग का अभी सीधे सीधे सामने बात दिखाई पड़ी है। ऐसी हालत में जब हमारे संसद में खड़ा होकर के, संसद तो सुप्रीम है, संसद में खड़ा होकर के अगर प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, अगर संसद में खड़ा होकर के हमारा रक्षा मंत्री झूठ बोलता है, वही सेना बार बार कह रही है कि हमारे 5 पायलट मारे गए हैं, एक सैनिक अधिकारी कह रहा है कि हमारे 10 कैजुअलिटी हुई हैं और राजनाथ जी वहीं खड़ा होकर के कहते हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ऐसी हालत में अब तो सोचना पड़ेगा कि हमारी सारी संवैधानिक संस्थाओं को क्या हो गया है, ये कहाँ जाएंगी, हमारा जनतंत्र कहाँ जा रहा है। और खास करके जब लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर टिप्पणी ऐसी की जाती है, जब प्रधानमंत्री खुलेआम दिखाई पड़ रहा है कि सदन में झूठ बोल रहा है, तो कोर्ट की यह टिप्पणी पर क्या टिप्पणी किया जाए। चाहेंगे जागृति राही जी अपनी बात रखिए। जागृति राही, धन्यवाद आनंद जी और बाकी सभी पैनलिस्टों को और संवाद के दर्शकों को नमस्कार। ये बयान जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये उसी एक मीडिया में के द्वारा जो बनाया जा रहा नैरेटिव है उसी की एक कड़ी लगता है। अगर ये बयान संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी या गौरव भाटिया का दिया हुआ होता तो इस पर इस तरह से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। पर हम लोग बात ये कर रहे हैं क्योंकि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान है और वो टिप्पणी और ये बयान जो है ये भी एकदम जैसे ऐसा तब कि वो उनके जजमेंट का हिस्सा नहीं है, उनके फैसले का कोई हिस्सा नहीं है। तो फिर ये टिप्पणी गैर जरूरी टिप्पणी और उनकी अपनी मर्यादा के खिलाफ वो टिप्पणी जो है वो राहुल गांधी का कितना नुकसान करेगी वो तो सोशल मीडिया में कल से जो चल रहा है उससे सबको पता चल रहा है। लोग किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। ट्रोल आर्मी बीजेपी की कुछ भी कहे लेकिन जनता का और तमाम देश भर का समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है और सभी लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन माननीय के खिलाफ जो है लगातार बोल रहे हैं कि इन्होंने जो कहा वो इनको नहीं कहना चाहिए था। तो कुल मिलाकर जो नुकसान हुआ वो जुडिशरी के जो एक औरा होता है, जो एक जज का और एक जो मर्यादा होती है और पूरी दुनिया में जो एक इमेज होती है भारतीय न्यायपालिका की जो एक साख है उसको धक्का पहुंचाने वाला बयान है जिसको इनको खुद करेक्शन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप जिनके बारे में बोल रहे हैं वो 25 करोड़ वोटर इस देश के उस आदमी को नेता मानते हैं और 65% जो विपक्ष है उसका वो नेता है। तो वो कहीं से भी गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। जिनकी भारतीयता पे आप और उनकी देशभक्ति पे आप सवाल उठा रहे हैं उसके परिवार से 3 लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं और उसका एक पूरी लंबी विरासत है, उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। ये 10-11 साल की पॉलिटिक्स नहीं है जिस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। जब आप उनकी भारतीयता पे और उनके देशभक्ति पे सवाल उठाएंगे तो ये बात बहुत बड़ी हो जाती है और इसीलिए शायद हम लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि ये आपको दीपांकर दत्ता जी आपको ये नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि ये आपके एक तो लिए जरूरी नहीं था कि आप सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दें और इसका और कोई लक्ष्य तो समझ नहीं आता है। आपको अगर प्रूफ मांगना था उस मुकदमे में कि चाइना के खिलाफ चाइना ने कब्जा किया है इसका प्रूफ दीजिए तो ये बड़ा अच्छा मौका था क्योंकि पार्लियामेंट में तो अब सरकार होने नहीं देती है। खुद उनके अरुणाचल के जो सांसद हैं या लद्दाख के जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है वो चिल्ला कर रो के कह रहा है कि हमारी जमीन जा रही है, नहीं सुना गया, उसकी बात को नहीं सुना गया। एक तो महोदय आत्महत्या कर ली है अरुणाचल में और उसके बाद राहुल गांधी ने भी कितनी बार इस बात पे आवाज उठाई है। वो संदर्भ भी यही था कि भाई आप जब उठ पटांग सवाल पूछते हैं हमसे और हर समय छिद्रान्वेषण करते रहते हैं मीडिया के लिए उन्होंने ये कहा था,
तो आप ये जरूरी सवाल जो देश की सीमा से और देश की जो जमीन है उससे जुड़े हुए सवाल ये क्यों नहीं पूछते हैं? ये उन्होंने टिप्पणी मीडिया के संदर्भ में की थी। बुरा किसको लग गया? पता नहीं किसको, जिनको मानहानि के मुकदमे उनके ऊपर 10 ठो लादने हैं, बार-बार लादने हैं, 50 ठो मुकदमे करके उनको परेशान करना है, ताकि जो चैलेंज सरकार को मिल रहा है वो चैलेंज खत्म हो जाए। और हर विपक्ष के नेता के साथ ये किया जा रहा है। क्या माननीय जज साहब को ये सारे संदर्भ नहीं पता थे? उनको नहीं मालूम था कि इस देश में क्या चल रहा है? अभी 5 तारीख को जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, महाराष्ट्र सरकार का मामला हो या और खुद हमारे चुनावों में बेईमानियां जो हो रही है चुनाव आयोग को लेके हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो, जितने इम्पोर्टेंट फैसले हैं डेमोक्रेसी को सिक्योर करने के और ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने के, बुलडोजर अभी भी आपके बोलने के बावजूद चल रहा है। ये तमाम मामलों में तो नहीं टिप्पणियां आती हैं, क्यों इस दिशा में बार बार टिप्पणियां आती हैं? क्यों ये नहीं बार बार ये होता है भाई ये कहा जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है सरकार की तरफ से? तो आप कहा एक इकलौती उम्मीद बची हुई है जो जहां से कि आदमी न्याय की उम्मीद करे, ये संविधान की रक्षा की उम्मीद करे, क्योंकि आप कस्टोडियन है, जहां उम्मीद करे कि डेमोक्रेसी को और ह्यूमन राइट्स को बचाया जाएगा, लोकतंत्र को में लोगों के नागरिक होने के अधिकार को बचाया जाएगा। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं, उसमें आपको राहुल गांधी की देशभक्ति और भारतीयता पे सवाल करने की जरूरत पड़ गई। तो ये हम लोग इसको क्यों जाने दें? इसलिए कि किसी ने कहा है वो बहुत पढ़े हैं, इन सब चीजों से परे हैं, तो ये बात का उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि उनके ओहदे की जो मर्यादा है और उनके जो पोजीशन है उसके हिसाब से उनका व्यवहार होना चाहिए। अभी ये पैसे रुपए जो बरामद हुए उसको लेकर के पूरी की पूरी पार्लियामेंट और मतलब यहाँ तक हो गया कि उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा तक उसी संदर्भ में हो गया। तो ये जो खींचतान है कार्यपालिका न्यायपालिका और ये सब चीजों को लेके देश की कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां बन रही हैं वो इतनी चिंताजनक बन रही है कि रोज हर दूसरे दिन मीडिया में यही चर्चा रहती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बवाल होने वाला है, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पता नहीं क्यों मिलने गए राष्ट्रपति से, क्यों बाहर आए। तो ये सारी सिचुएशंस, ये सारी सेंसिटिविटी, क्या अखबार नहीं पढ़ते, क्या टीवी नहीं देखते, क्या उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशंस क्या है? उसमें ये मुकदमा उसी वक्त पे सुना जाना, उसमें बुलाया जाना, बार बार कोर्ट में आके पेशी करने के लिए कहना, ये सारी चीजें विपक्ष के साथ हो रही हैं। ईडी एक के बाद एक, अभी सत्येंद्र जैन को छोड़ दिया, बरी कर दिया 4 साल जेल में रखने के बाद। जवाबदेही किसकी है? कब जवाबदेही मांगेगी न्यायपालिका ऐसे तमाम केसेस में? मुंबई बम ब्लास्ट के मामले में मतलब अपने आप हो गया था क्या? सारे के सारे बरी हो गए? तो ये तो तमाम सवाल हैं जो जुडिशरी और न्यायपालिका से भी पूछे जाने चाहिए और लोग पूछ रहे हैं, हम पूछे ना पूछे, आपकी मर्यादा का ध्यान रखें, लेकिन जनता के दिमागों में ये सवाल हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेके भी सवाल होंगे और होने चाहिए। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है लोकतंत्र में, चाहे वो कोई भी किसी भी बड़े से बड़े पद पे बैठा हो, तो उससे सवाल करना देशभक्ति नहीं के खिलाफ नहीं जाता है। देश की चिंता हर नागरिक को है, देश हर नागरिक से बनता है। देश का मतलब खाली जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं वो नहीं होता है। ये बात समझने की जरूरत है, वो चाहे कोई भी माननीय हो। मुझे यही कहना था और इसलिए राहुल गांधी का सवाल हम सबका सवाल बन जाता है और वो सवाल पूछे जाएंगे और उस सवाल को पूछना कभी भी लोकतंत्र में देशभक्ति या नागरिकता का सवाल नहीं बनता। उस पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है और इसीलिए हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने के लिए, रखने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, कम से कम उनको तो बख्श दीजिए, उनके ऊपर तो इस तरह की टिप्पणियां ना करें तो अच्छा रहेगा। मैं जो यही कहना था। धन्यवाद जी। बहुत पासा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं 2 पॉइंट्स यहाँ रखना चाहता हूँ। एक तो देखिए, ये बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो है कोई मामूली आदमी बोल नहीं रहा है। ये लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कैबिनेट मिनिस्टर है और दूसरे डेमोक्रेसी में जो है लीडर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा के बराबर माना जाता है। और ये मुद्दा जो है कोई मामूली बात नहीं है, पर्सनल नहीं है राहुल गांधी का। ये जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, क्योंकि पहले
62 में या उससे पहले तिब्बत का कब्जा करके 62 में इतना इलाका अब चीन ने कब्जा कर लिया है। ये तो लगातार एक्सपेंशनिज्म हो रहा है। और जब लीडर ऑफ द अपोजिशन और उन्हीं के सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं, तो ये गवर्नमेंट नजरअंदाज कर रही है। और ये जो है फंडामेंटल राइट है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जिस तरीके से लीडर ऑफ द अपोजिशन को निशाना बनाया गया है, मेरे ख्याल से जो रेस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट का था वो कम हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हर कोई व्यक्ति, चाहे मिनिस्टर अपोजिशन हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या दूसरे मिनिस्टर टॉप ओहदे में हो स्टेट्स में, अब वो डर और खौफ के मारे कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी टिप्पणी करके उनको गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है कि आप ये जो है अनपैट्रियोटिक स्टेटमेंट बोले हैं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोले हैं और लेजिटिमेसी के खिलाफ बोले हैं बोल के। देखिए, कोई भी अंदर हो सकता है, ये आम नागरिक का तो सवाल छोड़ दीजिए, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएलएस हैं, मिनिस्टर्स हैं और बड़े ओहदेदार हैं, अगर वो भी कुछ कहते हैं महत्वपूर्ण इशू पे, तो उन पे भी सवाल उठेंगे। इसलिए जो है मेरे ख्याल से ये हमारा डेमोक्रेटिक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है, ये रिपब्लिक ऑफ फियर, डर का रिपब्लिक हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपके दूसरे पैनलिस्ट बताए, इलेक्शन कमीशन और ईडी और दूसरे इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे अंडरमाइन किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल हो जाता है गवर्नमेंट के साथ, तो ये गवर्नमेंट और जुडिशरी में डिफरेंस ही क्या होता है। तो ये एक दूसरे की शाबाशी करके, पैटिंग करके जो है वो अपने फ्यूचर का बना लेते हैं। जैसा कई चीफ जस्टिस या जजेस को ओहदेदार बनाए गए थे रिटायरमेंट के बाद, चाहे ह्यूमन राइट्स काउंसिल या राज्यसभा मेंबर, उसके चक्कर में जो है ये वन अपमैनशिप में सुप्रीम कोर्ट के जज भी कतार लगा के हमने शाबाशी ले ली गवर्नमेंट से और हमें कुछ फ्यूचर में उम्मीद है मिलने की बोल के। तो ये रिपब्लिक ऑफ फियर जो है सबसे खतरनाक इशू है। आम जनता जो है ये डर के मारे मुंह खोलेगी नहीं, कि चाहे चीन का मसला है जो कि पुराना है, और सभी भारतीय चिंतक हैं कि ये चीन के मामले में इतने डरे हुए क्यों हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इतने डरे हुए क्यों हैं। क्या फॉरेन पॉलिसी बाहर के देश हमारे चलाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट पे सवाल उठते हैं कि चीन के मामले में क्यों नहीं खुल के आ रहे, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बनाते कि ये सच्चाई क्या है लोगों को शेयर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप 30 बार से ज्यादा सीज फायर के बारे में उन्होंने कहा, तो वो अभी ये क्यों कह रहे हैं कि इसकी सच्चाई खोजने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब पेचीदा सवाल लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएंगे। जी, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, बस छोटा एक लाइन बस, कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट को जिसको आज तक समझा जाता था तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट हर वक्त खड़ी रहती है, आज सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये जो बयान दिया, इसे सीधा सीधा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला। जी सर, तो इस तरीके से रिपब्लिक ऑफ फियर पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में चर्चा होगी इन सब मामलों में। आज का हमारा 15 अगस्त कुछ खास हो जाता है, कुछ खास और भी माने में है। आज के दिन पंडित जनेश्वर मिश्र का तिरोधान हुआ था, इस माने में हम उनको भी सादर नमन करते हैं। आज ही के दिन फ्रेडरिक एंगल्स का भी तिरोधान हुआ था, जो हमारे समाजवाद के पुरोधा हैं, उनको भी हम याद करते हैं। और कल अभी आदिवासियों के सुप्रीम नेता शिबू सोरेन हमारे बीच से चले गए, हम उनको भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज दोपहर 1:12 पर, आज दोपहर 1:12 पर सतपाल मलिक जी, जिनको हम समाजवाद के योद्धा कहेंगे, जनतंत्र के योद्धा कहेंगे, क्या क्या उपाधियां दें उनको हम किन शब्दों में श्रद्धांजलि दें, हम सारे लोग श्रद्धांजलि देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।